हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम बनाने वाले हैं कुछ क्रिएटिव होवर इफ़ेक्ट्स। तो ये जो होवर इफ़ेक्ट्स हैं ये आप किसी भी इंडस्ट्री की वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। जो मैंने आज यूज़ किया है वो मैंने ट्रैवल वेबसाइट्स के लिए यूज़ किया है। आपने मल्टीपल ट्रैवल वेबसाइट पे देखे होंगे जहाँ पे वो लोग पैकेजेस भी दिखाते हैं, तो उसमें कुछ होवर इफ़ेक्ट होता है। पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे ही आप माउस उसके ऊपर ले जाते हो, माउस कर्सर उसके ऊपर ले जाते हो, वहाँ पर आपको दूसरी स्टेट देखने को मिलती है। तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोली है। एक्चुअली ये बाहर की वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डेस्टिनेशंस नेम आपको दिख जाते हैं। और जैसे ही आप होवर लेके जाते हो तो इस पे आपको कुछ इफ़ेक्ट्स भी दिखते हैं। जैसे यहाँ पर इमेज थोड़ी सी बड़ी होती है और नीचे से एक कंपोनेंट एक्टिव होता है। तो ये एक होवर इफ़ेक्ट बहुत ही नॉर्मल सा है। हमने थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल होवर इफ़ेक्ट बनाने की कोशिश की है। तो चलिए चलते हैं एक्सट्री में और देखते हैं किस तरीके से ये होवर इफ़ेक्ट हम बनाने वाले हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और मैं आपसे करूँगा, प्लीज़ ये वीडियो आप पूरी देखें, कोई भी स्टेप आप मिस ना करें, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं। मे बी अगर आप एक छोटा स्टेप मिस कर दें तो हो सकता है कि सिमिलर आउटपुट आप ना बना पाएँ। तो मेरी अगेन वही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सडी में। तो ये मैंने एक्सरसाइज फाइल ओपन कर रखी है, ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। तो शुरुआत हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम एक प्लेन आर्ट बोर्ड ले लेते हैं इसी साइज़ का। इसके लिए मैं अभी यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये जितने भी इसमें कंपोनेंट हैं इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो बिल्कुल प्लेन आर्ट बोर्ड हमारा बन चुका है। अब सबसे पहले जो हमें करना है वो वही है कि हमें एक प्लेन रेक्टेंगल लेना है, आउटलाइन नन कर देनी है और इसके कलर मैंने ऑलरेडी डिफ़ाइन कर रखे हैं। तो आप ये कलर कोड ही यूज़ कर सकते हो और ये फ़ाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है इसका। तो ये कलर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से अपना जो ग्रेडियंट है वो एडजस्ट कर सकते हो मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैंने ये राउंड बनाए हैं, सेम मैंने ग्रेडियंट यूज़ किया है। तो अभी के लिए मैं यहीं से इनको कॉपी कर लेता हूँ और ये अपनी बैकग्राउंड रेडी कर लेता हूँ। और रेडी करने के बाद इनको मैं कंट्रोल एल यानी कि लॉक कर देता हूँ, क्योंकि इनकी ज़रूरत अभी हमें बार बार नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि मैंने यहाँ पे दो स्टेट डिफ़ाइन की हुई हैं, एक डिफ़ॉल्ट स्टेट, एक होवर स्टेट। तो डिफ़ॉल्ट स्टेट कुछ इस तरीके की है और होवर इफ़ेक्ट पे आप ये चीज़ें देख पाते हो। तो इसमें 4-5 एक्शन होते हैं, वो हम अभी बना के देखेंगे किस तरीके से ये काम करेगा। तो अभी के लिए मैं इस पूरे कार्ड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और एक और इसकी मैं कॉपी बनाने के बाद इसकी होवर स्टेट ओपन कर लेता हूँ। तो दोनों आउटपुट हमारे सामने आ चुके हैं और इनको मैं अनग्रुप कंपोनेंट कर लेता हूँ। तो थोड़ी सी प्लानिंग हमें इसको बनाने के लिए करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको प्लान करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं सिमिलर साइज़ का और इसकी आउटलाइन नन कर देते हैं। और इसके बाद इसकी आप दो कॉपी और बना लें, कमांड सी कमांड वी, कमांड सी कमांड वी। तो 3 कॉपी यहाँ पे बन चुकी है। लेयर पैनल पे अपने चलते हैं और देखते हैं और इनको हम नाम दे देते हैं 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं किस तरीके से ये बनेगा। इसका कलर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया अभी के लिए और यहाँ से मैंने एक एलिप्स ले लिया बिल्कुल सेंटर से और इसकी आउटलाइन आप नन कर दें और थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और व्यू देखने के लिए थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम कर लें, एग्जैक्ट अगर आपको बनाना है तो। थोड़ा सा इसकी विड्थ भी आप ओपन कर लें और इसकी ओपेसिटी फुल करने के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप पकड़ लें और यहाँ से आप थर्ड ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इंटरसेक्ट। तो यहाँ से आप इनको इंटरसेक्ट कर दें तो आपका ये वाला ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद जो हमें करना है वो लानी है इमेज। तो इमेज मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है अपने एक्सटी एक्सरसाइज फोल्डर में। हम चलते हैं और ये वाली इमेज मैं यहाँ से सिंपल ड्रैग करूँगा अपने आर्ट बोर्ड पर और इस वाले कार्ड पर पेस्ट कर दूँगा। तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे मास्क हो चुका है। और इसको अंदर जाने के बाद थोड़ा सा एडजस्ट कर लें जहाँ पे भी आपको इसकी पोजीशन रखनी है। तो ये दो हमारी जो लेयर हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और इसका कलर भी आप वाइट कर लें जैसा कि ये है। तो यहाँ पे मैंने ये सिंपल फ्यूचरा फॉन्ट यूज़ किया है और यहाँ से मैंने इनको कॉपी कर लिया दोनों टेक्स्ट को और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इनका फ़ॉन्ट आप अपने कार्ड के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा लें।
तो ये हमारा जो नॉर्मल आउटपुट है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अब आपको याद होगा हमने इसकी 3 कॉपी बनाई थी, तो जो एक कॉपी बची है अ, उसको हम इसके ऊपर लेके आ जाते हैं और उसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी हम कम कर देते हैं, इसको अप्रॉक्स 8 to 10% हम रख लेते हैं अभी के लिए। और एक चीज़ इसमें हमें और करनी है, क्योंकि दोनों आउटपुट अभी हमें साथ में ही प्लान करके चलने हैं, सारी चीज़ें अभी प्लान करके चलनी है। तो अभी के लिए नॉर्मल स्टेट हमारी बन चुकी है, लेकिन इसमें होगा क्या, जब मैं होवर लेके जाऊंगा तो ये बटन ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा, तो ये भी हमें नॉर्मल स्टेट में भी बनाना होगा। तो इसके लिए मैं एक और कॉपी इसकी यहाँ पे बना लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ तक, और अभी के लिए इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। और इसके बाद हम बनाते हैं अपना फाइनल CTA। तो बहुत ही नॉर्मल सा है, और यहाँ से मैंने इसकी आउटलाइन बंद कर दी और यहाँ से सिंपल टेक्स्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये बटन भी हमारा बनके रेडी हो चुका है, और इन दोनों को पकड़ के हम ग्रुप बना लें। और अब ये जो लेयर है, इस लेयर के साथ इस वाले बटन को हमें मास्क करना है। तो मास्क करने के लिए ये वाला जो ग्रुप है इसको आप नीचे ले जाएं इस लेयर के, और इन दोनों लेयर को पकड़ के आप यहाँ से राइट क्लिक करके मास्क बना दें। तो ये मास्क के अंदर हमारा बटन बन चुका है। और जैसे कि अभी नॉर्मल स्टेट है, होवर स्टेट नहीं है, तो होवर स्टेट में ही एक्टिव होगा। तो अभी मास्क के अंदर जाके इस वाले जो बटन का ग्रुप है इसको हम नीचे लेके आ जाते हैं। तो प्लानिंग पूरी हमने कर ली है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। और ये सारे स्टेप करने के बाद आप इन सब को सेलेक्ट कर लें और कमांड के यानी कि कंपोनेंट बना दें। कंपोनेंट बनाते ही आपको राइट में दिखेगा डिफ़ॉल्ट स्टेट और प्लस का निशान। तो प्लस के निशान पे जैसे ही आप क्लिक करोगे होवर स्टेट यहाँ पे आपको शो होगी, होवर पे आप क्लिक कर दोगे तो 2 स्टेट आपने यहाँ पे बना ली हैं। और जो अभी हमें काम करना है वो करना है होवर स्टेट पे। तो होवर स्टेट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है, और होवर स्टेट पे जाने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना काम करना शुरू करूँगा। तो होवर पे क्या क्या हो रहा था, 3-4 स्टेप्स थे। होवर पे एक तो आपकी जो होवर पे एक तो ओपेसिटी इस ऑब्जेक्ट की बढ़ रही थी थोड़ी सी, वो हमने थोड़ी सी बढ़ा दी यहाँ पर। और जो हमारा CTA था जो हमने इसके अंदर रखा हुआ है मास्क के, तो यहाँ से आप मास्क के अंदर जाओ और CTA को ऊपर लेके आ जाओ यहाँ तक। तो 2 स्टेप यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। थर्ड स्टेप के लिए इसको मैं यहाँ पे ऊपर लेके चला जाता हूँ थोड़ा सा, और अंदर जाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से स्प्रेड कर देता हूँ। और ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको भी मैं ऊपर ले आता हूँ, और इस वाले टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर लाके इसकी ओपेसिटी 0 कर देता हूँ। तो आउटपुट हमारा लगभग सिमिलर है, सिर्फ हमें ये ऑब्जेक्ट अभी थोड़ा सा कर्व करना है। तो इसके लिए मैं इसके अंदर जाता हूँ जब तक पेन टूल एक्टिवेट ना हो जाए। पेन टूल एक्टिवेट होते ही आप यहाँ पे 2 डॉट बना दें और इसको धीरे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएं, और इस पर क्लिक करने के बाद ये 2 लाइंस एक्टिवेट हो जाएंगी। तो इसको आप थोड़ा सा राइट की तरफ स्लाइड कर दें और यहाँ से लेफ़्ट की तरफ स्लाइड कर दें। तो ये आपका यहाँ पर ये वाला इफ़ेक्ट भी बन चुका। तो अब ये होवर इफ़ेक्ट भी हमारा रेडी हो चुका। अब हम जाते हैं डिफ़ॉल्ट स्टेट पे। डिफ़ॉल्ट स्टेट ये है। तो अभी इसका एक प्रीव्यू देखते हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन पहले प्रीव्यू देखते हैं सो दैट आप भी थोड़ा कनेक्ट कर पाओ इस चीज़ को। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो नीचे का बटन है वो एनिमेशन बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन ऊपर ये जो हमारा ग्राफिक है ये थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या रीज़न है। तो इसके लिए मैं जाता हूँ इस लेयर के अंदर। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस लेयर के अंदर जाके हमने ये रखा था इलिप्स 14, और जो इसकी होवर स्टेट है, होवर स्टेट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर इसका नाम हो गया है पाथ 11। पाथ ही इसलिए हो गया क्योंकि हमने इस पर पेन टूल अप्लाई किया है, तो ऑटोमेटिकली ये इलिप्स से कन्वर्ट हो गया पाथ में। तो अब हमें जो हमारी प्रीवियस लेयर है उसको भी पाथ में कन्वर्ट करना होगा और सिमिलर नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने सिमिलर नेम कॉपी कर लिया, पाथ 11, और अपनी नॉर्मल स्टेट में जाके अंदर जाने के बाद ये मेरा जो इलिप्स है मैंने इसको भी वही नेम दे दिया पाथ 11, और इसको हम बना देंगे पाथ। ऑब्जेक्ट में पाथ में जाके कन्वर्ट टू पाथ। तो ये भी पाथ हमारा बन चुका है। अब नॉर्मल स्टेट में ही हैं हम, और इसके बाद एक बार क्विक प्रीव्यू देख लेते हैं। तो बिल्कुल परफेक्टली जैसा हमारा व्यू था वैसा हमारा आउटपुट आ चुका है। बिल्कुल अच्छे से ये हमारा काम कर रहा है। और जो अदर हमारी 2 पॉकेट्स और हैं, 2 कार्ड और हैं, वो भी इसी तरीके से बनेंगे। तो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझ लिया है कि किस तरीके से ये क्रिएटिव होवर इफ़ेक्ट यहाँ पे बनने वाले हैं।
तो आज की जो मेरी क्लास है उसमें सिर्फ इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।